हेलो गाइस, मैं हूं आकाश भारद्वाज। यूपी जीएसएम टीम में आपका स्वागत है। मैं फिर से लेके आया हूं नया टॉपिक। आज जो हमारे पास फ़ोन आया है वीवो Y02 है। इसमें लाइट और ग्राफिक का प्रॉब्लम है। ये एक हमारे दुकानदार भाई ने भेजा है फ़ोन इसको रिपेयर करने के लिए। ये बूट केबल है। सबसे पहले हम चार्जिंग पे लगा के चेक करा दे रहे हैं एक बार, तो उससे बहुत थोड़ा क्लियर हो जाएगा। एक मिनट, डीसी का प्रॉब्लम है। देख लीजिए 0.500 मिली एम्पियर यानी कि ले रहा है। 472 यानी हो गया, 500 मिली एम्पियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। फ़ोन तकरीबन ऑन हो रहा है लेकिन लाइट और ग्राफिक नहीं आ रहा है इसमें। इसमें फ़ोल्डर एक नहीं 2-3 फ़ोल्डर लगा के चेक कर लिया, उसमें शायद नहीं आया, तब हमारे पास ये रिपेयर करने के लिए आया है। चार्जिंग भी कम ले रहा है यानी कि बैटरी इसका ड्रॉप होगा, इसकी वजह से हो सकता है। चलो बिना बैटरी के लगाए एक बार चेक करते हैं। 200 तक जा रहा है यानी कि सही है, फ़ोन ऑन है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार मैं आपसे डीसी से भी चेक करा दूंगा फ़ोन को, ठीक, ये क्लियर हो जाएगा आपसे। चार्जिंग तो फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है चार्जिंग में। ये मैंने नया डीसी मशीन लाया हूँ, थोड़ा इसमें समझ नहीं पाता इसलिए मैं कन्फ्यूजन हो जाता है। चलो डीसी मशीन पे एक बार चेक करा देता हूँ, एक बार फ़ोन पूरा वर्किंग में है कि नहीं। ऑन हो गया फ़ोन, देख लीजिए 500 के ऊपर रीडिंग है, फ़ोन ऑन हो गया है। लेकिन इसमें ग्राफिक और लाइट कुछ भी नहीं आ रहा है। ये पटका फ़ोन है, फिजिकल डैमेज फ़ोन है। चलो शायद ऊपर वाला जाल थोड़ा गर्म भी हो रहा है हमारे हिसाब से। एक बार पहले मोटा मोटा चेक कर लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा। इसका सबसे पहले मिप्पी लाइन चेक करेंगे हम। जो हमारे 10 लाइन मिप्पी के होते हैं और बाकी हमारा प्लस माइनस हो गया, VSP हो गए, और 1.8 लाइन आता है और एक VPH बनता है, जो कि लाइट छोड़कर ये हमारा हो गया ग्राफिक का। शायद ये कहीं जैक कोई सोल्ड किया था। ये हमारा कैथोड हो गया, जो स्टार्टिंग था कैथोड है। कैथोड लाइन 60 होता है, उसमें एक रजिस्टर लगा होता है ग्राउंड से 0 ओम का, इसीलिए उस पर कुछ GR आता है, लेकिन वीप का आवाज़ आएगा मल्टीमीटर में। जूम करने से कोई सब साफ दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले मिप्पी लाइन चेक कर लें, उसके बाद थोड़ा बहुत क्लियर हो जाएगा।
GR तकरीबन सब पे सेम आएगा, 450 आ रहा है, यानी कि सब पे सेम आना चाहिए। 10-20 का अंतर कोई दिक्कत नहीं है। एक ही का राउंड हो गया मेरा। दस लाइन मिपिक होंगे और बाकी और सारे कुछ अलग होंगे। ये VSP हो गया, ये हमारा शायद एनोड होगा। ये कैथोड हो गया हमारा, ये तो क्लियर है। इस पर सब फिलहाल तकरीबन सब पे GR आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ये जैक तो हमारी तरफ से ओके है। चलो एक काम करते हैं, सबसे पहले जाल काट लेते हैं ऊपर का, क्या पता इसमें ही प्रॉब्लम हो। ग्राफिक IC हमारा इसी में लगा है ऊपर, इसमें दोनों लगे हैं, लाइट और ग्राफिक का सब बस ऊपर ही लगा है। शायद इसमें MMC भी ऊपर लगा हो, क्योंकि इसको फ़ोन को मैंने कई बार IC पिनआउट से अलग भी किया हूँ। ये शायद देख लीजिए लगा है। ये फ़ोन जो है ना ऑफलाइन अलग नहीं होते हैं, इसलिए इसको मैंने IC पिनआउट से कर चुका हूँ कई बार। कटर से बिल्कुल हल्के से करेंगे काम, क्योंकि अगर रजिस्टर या कैपेसिटर हट गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। बिल्कुल हल्के हाथ से काटना है आपको। जाल बिल्कुल अच्छे से हट कट गया है, देख लीजिए। शायद हमारे 1-2 कैप भी ख़राब हो गए हैं। चलो थोड़ा जूम करके चेक कर लीजिए ठीक से। एक भी ट्रैक हमारा मिस नहीं होना चाहिए इसमें। कोई दिक्कत नहीं है। इसको HMD से भी निकाल सकते थे, लेकिन प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभार, वाइट पेस्ट होता है। ये शायद हमारा कैथोड लाइन में सोल्ड नहीं है ठीक से। एक बार एक काम करते हैं, सोल्ड करके ही देख लेते हैं। ये देख लीजिए बिल्कुल हिल रहे हैं ट्रैक। इससे भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम इसको सोल्ड कर देते हैं। इसमें मैं थोड़ा जाल काट रहा था तो कटर लग गया है।
जैक पर देख लीजिए, इसको थोड़ा भी क्लीन कर दें अच्छे से। इसमें देखा जाए तो कोई इसका जैक रिप्लेस किया था शायद, ठीक से प्रॉपर लगा नहीं है। शायद ये फ़ोन गिरा हो तो हट गया हो, इससे भी हो सकता है, क्योंकि फ़ोन तो वर्किंग में था। जो ट्रैक हमारे हिल रहे हैं पॉइंट, उसको फिर से सोल्ड कर देते हैं। जैसे ये भी हिल रहा था, ये तो शायद टच का होगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो कैथोड का लाइन होता है, ये एक बार हम भी Realme 5i फ़ोन रिपेयर कर रहे थे तो उसमें मिस था। तब डायग्राम शायद हमारे पास नहीं था, मैंने उसको रिपेयर करने में काफ़ी टाइम भी लगा दिया था। इसको अच्छे से क्लीन करके फिर से चेक करते हैं एक बार। ये हमारा जो ट्रैक है अंदर चला गया है पॉइंट, इस पर जा रहा है। ये मिप्पी है, अगर ये भी ठीक, इसको हम खोदेंगे तो ये दिक्कत हो जाएगा। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा कुछ से जुगाड़ करना पड़ेगा। पहले एक बार हम चेक कर लेते हैं। आयरन से थोड़ा इसको देखो, शायद निकल जाए बाहर, क्योंकि काफ़ी अंदर हो गया है ये। इसका मिप्पी क्लैन भी जुड़ नहीं सकता है अगर पत्ता लगाने पर। कनेक्टर बैठाने के बाद अगर ना शायद होगा, ये टच नहीं करेगा तो ये भी इससे भी नहीं हो सकता है। ये 5 नंबर पिन है, चलो एक फोल्डर पे लगा लिया जा रहा है। इससे थोड़ा आइडिया लग जाएगा मोटा मोटा, अगर चल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो इसके बाद फिर वोल्टेज चेक किया जाएगा। ये देख लीजिए फोल्डर में भी बना है, मिप्पी क्लैन है।
सोल्ड हो गया है। चलो चेक करते हैं इसको। चार्जिंग ले लिया, लेकिन अभी फोल्डर नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, ना ग्राफिक ना फोल्डर, कुछ भी नहीं आया। चलो इसमें थोड़ा वोल्टेज भी चेक कर लें थोड़ा बहुत। ये जो हमारी छोटी सी आईसी लगी है ग्राफिक का है, ये जो 6 टांग का है ये लाइट का आईसी है। ये इतनी टाइम ये यूनिवर्सल आईसी लाइट का है, कोई दिक्कत भी नहीं है। शायद इसका डायग्राम भी ना हो तब भी रिपेयर हो जाएगा। ये हमारा यूएसबी हो गया, प्लस ये माइनस हो गया। चलो प्लस माइनस दोनों बढ़ रहे हैं, ये तो क्लियर हो गया। तो ग्राफिक के लिए होना, अगर ये आएगा तो ग्राफिक आपका आना ही चाहिए। ये लाइट खो गया, ये हमारा वीपीएच होगा। हमारे हिसाब से इस पे सारे वोल्टेज से ओके हैं। अगर एक भी वोल्टेज मिस होता तो फिर प्रॉब्लम हो सकती थी। चलो इस जैक पर भी थोड़ा बहुत चेक कर लें। चार्जिंग भी ज़्यादा ले लिया, 800 मिली एम्पेयर ले रहा है। ये थोड़ा मेरा कैमरा का प्रॉब्लम आ गया था, कोई दिक्कत नहीं है। मैं वीडियो को काट पीट नहीं कर रहा हूँ बिल्कुल भी। फ़ोन तकरीबन ऑन हो रहा है लेकिन कुछ भी नहीं आया। ये हमारे पास दूसरा कैम्बो, इसको एक बार लगा के चेक कर लेते हैं। चलो इसको हम डीसी से ऑन करके दिखा देते हैं आपको। अगर फोल्डर आया तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे देखा जाएगा। फिर इसमें लाइट भी आ गया, ग्राफिक भी आ गया। मैंने ये कैम्बो पहले भी चेक किया था, शायद नहीं था आया था। ये जो प्रॉब्लम आया था शायद कनेक्टर सा ही प्रॉब्लम था। किसी बंदे ने इसको कनेक्टर लगाया था प्रॉपर, वो लगा नहीं था। अब इसमें थोड़ा बहुत ये क्लियर हो गया। अगर मल्टीमीटर से पहले चेक कर रहे थे जीआर आ रहा था, लेकिन वो पॉइंट था उसका हिल रहा था, इसके वजह से भी नहीं आ रहा होगा। चलो एक बार पूरा ऑन हो जाए फ़ोन तो चेक कर लिया जाए बाकायदे टच वर्किंग में है कि नहीं। अभी इसका ब्राइटनेस बहुत धीमे है, चलो एक बार तेज करते हैं पहले। ये देख लीजिए टच वर्किंग में है।
फ़ोन तो फुल वर्किंग में है, कोई दिक्कत नहीं है। ये कनेक्टर का ही प्रॉब्लम था हमारे हिसाब से। प्लीज़ ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो इसको लाइक सब्सक्राइब कर दें। अगर किसी भाई को फ़ोन रिपेयर कराना हो तो हमारा ये व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर है, इस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।